अस्सलामु अलल हुसैन। बताया तो सादत के लिए एक चीज़ कि इंसान का घर वसी होना चाहिए। वसी से मुराद के एक मुनासिब घर अगर इंसान अफोर्ड कर सकता है तो उसका घर, एक अच्छा घर उसको सादत पे लेके जा सकता है। अब वसी घर कैसा हो? जितना इंसान अपने आप से अफोर्ड कर सके बेहतर। तो उसकी वजह क्या है? देखें, उसकी वजह आज आप अपने आप पे रखें प्रैक्टिकली क्या है कि हो सकता है आप पूरे दिन में 8, 9, 10, 12 घंटे काम पर हैं, लेकिन वो जो आपके घर के नुमाइंदे हैं, इसमें आपकी ज़ौजा है, उसके आपके वालिदैन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वो काफ़ी घंटे उस घर के अंदर रह रहे हैं। आप शायद बाहर जाते हैं, आप अपने सारे काम कर लेते हैं, आप चीज़ों को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखकर शायद अपनी निगाहों को, अपने वजूद को शायद बाकी चीज़ों से, लेकिन वो हर वक्त घर के अंदर है। अब उसको वो घर वैसा हो कि जिसमें ज़्यादा रहना है उसको बेहतर से बेहतर दिया जाए। हमारे एक सीनियर आलिम दीन थे, एक दफ़ा उन्होंने हमारे उस्ताद को अपने घर पे बुलाया, घर पे दर्स रखा, घर दर्स किया तो उन्होंने कहा कि आगा हमारी ज़ौजा कहती हैं घर में कारपेट होना चाहिए। अब मैंने उनको बोला कि भाई हम तो तालिब इल्म हैं मौलाना, हम कहाँ कारपेट रखेंगे? तो उन्होंने टोक दिया उनको, कहा तुम मौलाना बनने आए हो, वो मौलाना बनने नहीं आई है। उसको घर जो एक हद तक दे सकते हो उसको दो, घर वसी रखो जितना, अगर घर में हयात है, रसूल खुदा भी वो घर जिसके अंदर सहन हो पसंद किया जाता है। क्यों? ताकि उस बच्चे को उस घर में कुछ खेलने की जगह हो। अब आप बोले हम तो हमारे साथ फ्लैटों में रहते हैं, हम कहाँ से सहन दें? तो आप कम से कम अपने बच्चों को हफ्ते में एक दिन पार्क लेके जाएं, ताकि उसको वो नेचुरल, वरना ये जो मशीन और बंद कमरों के अंदर और टावरों के अंदर जो नस्लें पैदा हो रही हैं ना, ये ज़ाहिरन तो ऊपर जा रही हैं लेकिन हकीकतन ज़मीन के अंदर जा रही हैं। ज़ाहिरन हम इसको देख रहे हैं, परवास कर रहे हैं, लेकिन इखलाकी तौर पर ये सारी चीज़ें तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही हैं। हम सांस दें। दूसरी चीज़ जो सादत की, रसूल खुदा ने कहा कि एक अच्छी बीवी होना इंसान को सादत पे लेके जा सकता है। एक अच्छी बीवी, अब आप बोलेंगे अब बीवी अच्छी, तो दूसरी चीज़ आपके ऊपर भी वाइस वर्सा आती है कि शौहर का भी अच्छा होना ज़रूरी है। आप बोले बीवी तो अच्छी है, लेकिन अब वो बीवी से पूछें आप कितने अच्छे हैं तो वो पता चल जाएगा। आज मैं दर्स दे रहा था एक जगह पर, ख़वातीन ने बोला अभी यहाँ पे आप मजालिस मर्दाना है, बहरहाल सुन रही हैं वो लाइव, लेकिन उनका दर्स था, क्वेश्चन आंसर का सेशन था, तो उन्होंने बहुत सारे इश्कालात और सवालात जो होते हैं किए। उन्होंने कहा कि आप ज़रा हमारे सब आते हैं मजलिस के अंदर, थोड़ा उनको भी समझाएं कि अपनी तरफ से भी अपनी चीज़ों को भी बेहतर करें। जाने मोहतरम, घर तभी चलता है कि जब गाड़ी जब सही बैलेंस चलती है, जब उसके सारे पहिए बैलेंस हों। एक की भी बैलेंसिंग आउट है तो गाड़ी एक तरफ झुक जाएगी और हल्के हल्के उसकी जो रोडें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और गाड़ी तबाह हो जाएगी। आप सामने वाले से तवक्को करें कि वो सही रहे, लेकिन मैं कितना सही हूँ घर जाकर या बाहर जाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से, आजकल जो मीडिया है वो ख़ातून को बिल्कुल, जब दूसरी तरफ उसके हकूक़ की बात करता है तो उसको बिल्कुल फेमिनिज़म की तरफ लेके चला जाता है, यानी उसको आज़ाद कर रहा है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से आज माशरे के अंदर जो टकराव आ रहा है, माशरा जो टूटता जा रहा है, जो फैमिली स्ट्रक्चर वेस्ट दे रहा है, उसमें कोई घर सआदत पे नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कोई बैलेंस लाइफ नहीं है, सिंगल पेरेंट्स की ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। आज हमारे माशरे में भी वही होता जा रहा है।